बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लास 10th सब्जेक्ट फिज़िक्स, टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले की वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वहाँ पे जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पढ़ा था, समझा था, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आज लाइंस की फॉर्म में ड्रा करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं करने जा रहे। अब थोड़ा खौफ ख़त्म हुआ है, डर ख़त्म हुआ है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं, उसी फील्ड को सिर्फ लाइंस की फॉर्म में ड्रा करना है आज के इस लेक्चर में। क्लियर? तो अब इसकी थ्योरी क्या लिखनी होगी, किस तरह से डायग्राम ड्रा करनी होगी, तो जो कुछ आप यहाँ पे देखेंगे वही कुछ आप तैयार करेंगे। इसके अलावा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है? तो आप चाहें तो साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले समझ लें, या फिर साथ साथ नोट करते जाइएगा। ठीक है ना? तो अब जो बातें मैं करूँगा उसी को आप अपने अल्फाज में किस तरह से लिखेंगे वो भी आपको तरीका इंशाल्लाह साथ साथ समझ आता जाएगा। तो सबसे पहली बात मैंने क्या की कि जो फील्ड हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, समझा था, उसी फील्ड को लाइंस की फॉर्म में ड्रा करने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं करने जा रहे। तो इस बात को लिख लेते हैं। ये देखें जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ लाइंस। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ लाइंस। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म ऑफ लाइंस की जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, यही आपके पास क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फील्ड को लाइंस की फॉर्म में ड्रा करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ टाइप ऑफ मैप। मैप किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है ये आपको पता है। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये बेसिकली एक मैप की टाइप है। ठीक है? टाइप ऑफ मैप दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक मैप की तरह है, और वो मैप जो है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके मुतालिक? दो चीज़ों के मुतालिक। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के मुतालिक, और नंबर 2 उन फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ। दो चीज़ों के बारे में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफॉर्मेशन देती हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक बेसिकली जो मैप है, ये आपको दो इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, और नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ क्या होगी। इन दो चीज़ों के बारे में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंफॉर्मेशन देती हैं और कुछ भी नहीं करती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पैराग्राफ में ये थ्योरी में मेंशन की गई हैं चीज़ें, लेकिन वो और अल्फाज में की गई हैं। ये मैंने आपके लिए आसान वर्डिंग यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप अगर इस तरह से याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा भी नहीं और पेपरों तक याद रहेगा और आप लिख भी लेंगे। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ अ टाइप ऑफ मैप जो कि क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के मुतालिक? डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ के मुतालिक। क्लियर हो गया जी? जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना हो, उस पॉइंट पे एक डायरेक्शन बताता है और दूसरी स्ट्रेंथ। अगला पॉइंट, फिर किस तरह से इसको हम फील्ड ऑफ लाइंस को डेफिनेशन के तौर पे लिखेंगे? तो एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज। भाई चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सर्ट हो रही है वो किस वजह से हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि जब चार्ज होगा वहाँ फील्ड एग्जिस्ट करेगा। Therefore these lines are commonly called lines of force। तो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पे एक्सर्ट कर रहा होगा, उसी लाइन पे अगर आप एरो लगा के लाइंस को ड्रा कर देंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? लाइंस ऑफ फोर्स बन जाएगी, या जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी नाम दे सकते हैं। क्लियर? थ्योरी इतनी बस याद रखनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रा करें? क्वेश्चन क्या है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा कैसे करें? ये जो फील्ड पढ़ के आ रहे हैं इसको लाइंस की फॉर्म में कैसे ड्रा करें? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने और समझने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको पहले याद रख लें। वो इंफॉर्मेशन ये है कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इमेजिनरी तौर पे होंगी, यानी कि इनको आप सिर्फ कंसीडर करके ड्रा कर रहे होंगे, ये रियल में आप ड्रा नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ये रियल में होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में होता है, यानी कि चार्ज के अराउंड एक ख़ास रीजन तक उसका इफ़ेक्ट मौजूद होता है, फील्ड मौजूद होता है। लेकिन जो ये हम लाइंस को ड्रा कर रहे हैं ना, ये इमेजिनरी तौर पे होती हैं, ये रियल में ड्रा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि हमने इन लाइंस को ड्रा कैसे करना है। तो इसका आंसर हमें दिया था फैराडे ने। तो फैराडे के अकॉर्डिंग उसने जो काम किया वो हम पहले यहाँ पे समझते हैं, फिर आपको बुक वाली डायग्राम बताएंगे। उसने ये किया कि पहले एक पॉजिटिव चार्ज लिया और उस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड बाहर बाउंड्री पे उसने टेस्ट चार्जेस को प्लेस कर दिया। देखें, जैसे मैंने इस चार्ज के अराउंड यहाँ पे एक चार्ज को प्लेस किया, Q0 को, टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ पे प्लेस किया। आप और भी मज़ीद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बस समझने के लिए इतने बहुत हैं। तो उसने फैराडे ने सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज लिया, उसके अराउंड टेस्ट चार्जेस को प्लेस कर दिया। अब आप ये बात जानते हैं कि चार्जेस लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब उसने टेस्ट चार्जेस बाहर प्लेस किए तो अब टेस्ट चार्ज का तो मैग्नीट्यूड बहुत थोड़ा होता है, तो इस चार्ज का जो फील्ड था उसने इस चार्ज पे फोर्स एग्जर्ट की। अब आपको पता है कि फोर्स वहाँ एग्जर्ट होती है जो दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन होती है, उस लाइन के अलॉन्ग। पता है ना, कूलम लॉ में मैंने बताया था कि कूलम लॉ इज़ अ सेंट्रल फोर्स। तो अब आपको पता है कि इस चार्ज के सेंटर से ये लाइन जा रही है इस चार्ज के सेंटर तक, तो इस लाइन के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगी। तो ये जो फोर्स एग्जर्ट होगी उसने उसको एरो से डिनोट कर दिया कि अगर चार्ज यहाँ पे रखा गया है तो ये फोर्स एग्जर्ट होगी, अगर चार्ज थोड़ा सा दूर रखा गया है यहाँ पे तो फिर ये फोर्स एग्जर्ट होगी। तो चार्ज का डिस्टेंस, ये देखें ना, डिस्टेंस अगर बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये एरो छोटा है, ये एरो बड़ा है, तो चार्ज के करीब रहेंगे तो फोर्स ज़्यादा, चार्ज से दूर जाएंगे तो फोर्स कम। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिलेशन इसी तरह से बनेगा। तो ये जो एरो पहले बड़ा साइज़ का है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे फील्ड ज़्यादा है, और यहाँ एरो छोटा आ रहा है, यहाँ इसका मतलब है कि फील्ड कम है। तो जितना दूर चलते जाएंगे, अगर चार्ज यहाँ पर है तो फिर एरो और छोटा होता जाएगा इस तरह से, तो इसका मतलब होगा फील्ड कम हो रहा है। छोटा एरो का मतलब फील्ड कम हो रहा है। ये फैराडे ने पहले सोचा और इस तरह से उसने चीज़ें एक्सप्लेन की। आपकी बुक ने कैसे की वो डायग्राम बताएंगे अभी आपको, पहले यहाँ से समझें। इसी तरह से ये टेस्ट चार्ज पड़ा है तो यहाँ पे भी दो चार्जेस के सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन होगी उस लाइन के अलॉन्ग फोर्स एग्जर्ट होगी, तो उस फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। तो अब ये बड़ा एरो है, ये देखें ये बड़ा एरो है, फिर अगला छोटा एरो है। बड़ा एरो का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे अगर चार्ज प्लेस किया गया है तो फील्ड ज़्यादा, अगले पॉइंट पे किया गया है तो फील्ड कम, क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डिस्टेंस फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये जो एरो छोटे होते जा रहे हैं दूर जाने से, इनका मतलब है फील्ड कम होता जा रहा है। क्लियर होगी ना बात। इसी तरह इस तरफ भी ये फील्ड शो किया गया है कि एरो बड़ा, पहला एरो बड़ा तो इसका मतलब फील्ड ज़्यादा है। दूसरा एरो का साइज़ देखें तो छोटा, इसका मतलब चार्ज अगर दूर दूर जाएगा तो डिस्टेंस के बढ़ने से फील्ड कम होता जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि दो चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन थी उस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रही थी, तो हमने वहाँ पे एरो लगा दिए। तो जब ये एरो हमने लगाए तो ये क्या बन गई, लाइंस बन गई। लाइंस बन गई ना। तो इसी तरह फिर आपकी बुक ने क्या किया, इन लाइंस को इस तरह से ड्रॉ किया है। ये देखें, ये वही पॉजिटिव चार्ज, अब बाहर चार्ज नहीं रखे लेकिन एक्चुअल में तो चार्ज पड़े होंगे। तो इस तरह से फिर उन्होंने डायरेक्ट आपको लाइंस शो करके दिखाई हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी लाइंस आउटवर्ड होंगी, आउटवर्ड। अब आउटवर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ सारे चार्ज रखे गए हैं ना साइडों पे, ये देखें। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की वजह से डायरेक्शन जो बनेगी वो आउटवर्ड बनेगी, वो आउटवर्ड बनेगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो होता है ये पॉजिटिव होता है। तो इस तरह उन्होंने सिर्फ आपको लाइंस की फॉर्म में डायग्राम दिखाई है, बाहर चार्ज नहीं रखे। लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि ये लाइंस किस तरह से आई हैं। ये बाहर बाउंड्री पे चार्ज रखे गए हैं टेस्ट, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगी उस पॉइंट या उस लाइन के अलॉन्ग हम क्या कर देंगे, एरो लगा देंगे। तो इस तरह से उस फील्ड को लाइंस की फॉर्म में हमने ड्रा कर लिया है। तो ये तरीका हमें फैराडे ने बताया था। ठीक है, तो अब आपने निशानी क्या याद रखनी है पैटर्न्स में कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा
तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलता है बाहर की तरफ। और अगर नेगेटिव चार्ज हो, यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसका फील्ड लाइन कैसे बनेगी? वो भी सेम इसी तरीके से कि बाहर टेस्ट चार्ज प्लेस कर दें। अब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, अंदर वाला चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो एरो अंदर की तरफ बन जाएंगे। तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट मैंने बता दिया है कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? इनवर्ड होगी। ठीक है ना, वो आउटवर्ड नहीं होगी बल्कि इनवर्ड होगी इस तरह से। तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड। ये आपने दोनों बातें याद रखनी, पूछी जा सकती हैं। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज का फील्ड इनवर्ड। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलता है, नेगेटिव में इन होता है। क्लियर जी? तो अब डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज यहाँ से ये बन सकता है कि अगर इस तरह से आपको फील्ड लाइंस दी जाए तो इस बात का मतलब होगा कि फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। इस बात का मतलब क्या होगा? फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग। ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस अगर हों तो इसका मतलब फील्ड वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो अगर इस तरह से देखें, यहाँ पे इस बॉक्स में 1 2 3 4 5 फील्ड की लाइंस हैं और यहाँ पे देखें तो 3 हैं। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ फील्ड क्या है? वीक है। ये मतलब होगा। और अगर डियर स्टूडेंट्स इस तरह से दूसरी सेंस में ये भी पूछा जा सकता है कि अगर इस तरह से पैरेलल फील्ड की लाइंस होंगी और अगर इस तरह से फील्ड की लाइंस होंगी तो फिर क्या मतलब होगा? तो फिर याद रखिएगा, अगर पैरेलल फील्ड की लाइंस होंगी तो इस बात का मतलब होगा कि फील्ड यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब वही स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। ये भी सेंस बन सकती है। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है और ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का दूसरा नाम क्या होता है? रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड, ठीक है ना? देखिए ना, बीच में सेपरेशन आती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए फील्ड सेम नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है? तो फिर डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट से आगे चलते हैं, अजान हो जाए, फिर इस पॉइंट से आगे हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा प्रॉपर्टीज़ का, उसके बाद टॉपिक एंड हो जाएगा, अजान हो जाए। चलें जी, तो नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, यानी कि अगर दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स दी जाएं तो उनके बिटवीन फील्ड किस तरह का एग्जिस्ट करेगा। तो सपोज करें, देखें ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट, और ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट है। दोनों क्या हैं? प्लेट्स पैरेलल, एक दूसरे के सामने। क्लियर? अब आपके पास यहाँ पे फील्ड किस तरह से एग्जिस्ट करेगा? तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव से फील्ड निकलता है और नेगेटिव में इन होता है। तो देखें ये पॉजिटिव प्लेट है ना, तो यहाँ से फील्ड जाएगा आउटवर्ड, ये देखें, और नेगेटिव में जाके इन हो जाएगा। तो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में इन हो जाएगा। तो अब ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज में एंड हो जाता है। तो फिर यहाँ से एक और एमसीक्यू आपको बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये लूप नहीं बनाती, ये पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में जाके एंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये लूप नहीं बनाती, ये बात याद रख लें, इसको नोट कर लें। तो अगर इस तरह से दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हों तो फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में एंड हो जाएगा, और यहाँ सारे रीजन में फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि यहाँ पे ये देखें ये फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म। तो यहाँ पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि अगर दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हों तो उनके बिटवीन फील्ड किस तरह का एग्जिस्ट करता है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, फलां फलां फलां। तो आपको पता चल गया कि यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो इस तरह से चार्जेस हो, अपोजिट, मैग्नीट्यूड उनका सेम हो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो फिर फील्ड लाइंस किस तरह से ड्रॉ होगी? तो वही फार्मूला, पॉजिटिव से निकलना, नेगेटिव में एंड हो जाना। तो ये देखें यहाँ से ये पॉजिटिव गई नेगेटिव में एंड, ये पॉजिटिव नेगेटिव में एंड, ये पॉजिटिव नेगेटिव में एंड, ये पॉजिटिव नेगेटिव में एंड, इसी तरह से ये फिर घूम फिर के वापस इधर आएंगे। ठीक है ना? ये देखें ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, जैसे बटरफ्लाई है, तो ये फिर इधर और ये इधर, इस तरह से ये ऐसे घूम फिर ये ऐसे। तो इस तरह से लाइंस ड्रॉ होंगी। बस पॉजिटिव से निकलना है, नेगेटिव में एंड हो जाना है या इन हो जाना है। अब मसला ये है कि यहाँ पे ज़रा फील्ड लाइन को देखें, यहाँ यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है,
ये तो कर्व्ड लाइन नहीं आ रही, देखें कर्व्ड फील्ड आ रहा है, कर्व्ड फील्ड आ रहा है। तो कर्व्ड फील्ड पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो तो फिर कैसे निकालते हैं? तो ये पॉइंट भी आपकी बुक ने डिस्कस किया हुआ है। तो फिर याद रखें, जैसे ये एक कर्व्ड फील्ड की लाइन है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और टेंजेंट क्या होता है कि एक कर्व्ड पॉइंट पे छू के पास करके गुजरने वाली लाइन। तो देखें इस कर्व्ड पाथ के इस पॉइंट पे ये वाली लाइन टच करके गुजर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। तो यही आपके पास फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो कर्व्ड फील्ड लाइन पे अगर आपने किसी पॉइंट पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन को चेक करना हो तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। क्लियर हो गया जी? क्योंकि इसमें तो बड़ा सिंपल था ना, और अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट में भी सिंपल था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताना। यहाँ कर्व्ड में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। तो वो तरीका क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करके। फिर लो जी, ये आपने डायग्राम सारी डिस्कस कर ली, इतनी ही आपकी बुक में मेंशन की गई हैं। लास्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे 2 नंबर का पूछा जा सकता है और वहाँ से MCQ भी बन सकता है। तो वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हेडिंग मेंशन आपकी बुक में नहीं की गई, लेकिन लास्ट 3 पॉइंट्स नंबर्स वहाँ पे दिए गए हैं, आप बुक में देख सकते हैं 1 2 3 के नाम से। तो लेकिन यहाँ पे मैंने उनको मेंशन कर दिया आसान वर्डिंग में। आप यही याद रखें, बुक में थोड़ा ज़्यादा लाइनें लिखी हुई हैं, मतलब थ्योरी बढ़ा दी गई है, लेकिन आप इतना ही याद रखें। अगर कोई 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये 3 पॉइंट्स आप लाजमी लिखेंगे। इसके अलावा भी बन सकते हैं, वो भी बताऊँगा, लेकिन कम से कम ये 3 बुक के अकॉर्डिंग आपको पता होने चाहिए। तो क्या पूछेगा, वो प्रॉपर्टीज़ पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट ईच पॉइंट। यहीं से जो मैंने अभी आपको बताया है कि हर लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें। तो वो पहली प्रॉपर्टी बन गई यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग। नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो ये देखें चार्ज था ना, चार्ज क्या होता है, सफ़ेयर टाइप होता है, सफेरिकल शेप का होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जिस पॉइंट पे मर्जी आप चेक करेंगे वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी पॉइंट होगी। तो ये देखें ये भी परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे। अगर इसका चेक करेंगे तो ये एरिया बनेगा तकरीबन, तो यहाँ पे भी आपके पास एंगल 90। तो जिस लाइन को मर्जी आप चेक करेंगे वो सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये आपने सेकंड पॉइंट याद रखना है बुक के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्या है, थर्ड पॉइंट है कि लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, लाइंस आर फार अपार्ट वेयर द फील्ड इज़ वीक। यानी कि अगर लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फील्ड वहाँ पे वीक होगा। फार अपार्ट का मतलब दूर दूर लाइनें होंगी ना, तो फील्ड वहाँ वीक होगा। अगर लाइंस जो है वो करीब होंगी, क्लोज़र होंगी एक दूसरे के, तो इसका बात का मतलब होगा कि वहाँ फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। देखें जैसे अभी यहाँ पे देखें तो ये 3 लाइंस आपस में क्या हैं, इस जगह पे देखें दूर है और इस जगह पे देखें थोड़ा करीब है। तो इसका मतलब यहाँ पर फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ फील्ड क्या होगा, इसके कंपैरेटिवली वीक होगा। इसी तरह से अगर आप और लाइनें ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखें ये सारी लाइनें ड्रॉ कर दें। अब आप इस चार्ज के करीब देखें तो यहाँ लाइनें आपस में एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो फील्ड यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। यहाँ थोड़ा देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी दूर हो गई है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ फील्ड क्या होगा, वीक। यही इस बात का मतलब था। क्लियर हो गया जी? लास्ट में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसी प्रॉपर्टीज़ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों डियर स्टूडेंट्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती? क्योंकि आप देखें हर एक लाइन की अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो जब हर एक लाइन की डिफरेंट डायरेक्शन है तो वो कभी भी किसी दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि हर लाइन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन रखती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरी लाइन से क्रॉस नहीं करेगी। तो ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी बन सकती है, आपने इसको याद रखना है। लास्ट में एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बच्चे जो है ना वो टॉपिक जैसे एंड होता है भाग जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि लास्ट वीडियो के लास्ट जो टाइम होता है, मिनट्स होते हैं, उनमें हम आपको 1-2 अच्छे MCQs बताएं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड,
मैंने बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में होता है, यहाँ पे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये 2D होता है, 1D होता है या 3D होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 3D होता है, 3D रियल में होता है और 3D होता है। अब 3D का मतलब कैसे समझें डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं आसान एग्जांपल देता हूँ 3D की, कि अगर आप किसी रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने रूम के तमाम बल्ब जो है, लाइट जो है, इसको ऑफ़ कर दें। जब आप ऑफ़ कर देते हैं तो आपके रूम में क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। फिर आप एक बल्ब को, लाइट को ऑन करते हैं। जब आप एक बल्ब को ऑन करते हैं तो उस बल्ब की जो लाइट है वो पूरे रूम में फैल जाती है हर तरफ। तो ये जो बल्ब की लाइट है ना, ये 3 डायमेंशनल है, हर तरफ उसका फैलना। तो जो चार्ज के अराउंड फील्ड होता है ना, फील्ड होता है वो 3D होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 3D होता है, यानी कि वो हर तरफ फैला होता है। जैसे एक बंद कमरे में बल्ब की लाइट हर तरफ फैल जाती है ना, वैसे ही चार्ज के अराउंड फील्ड भी हर तरफ फैला होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 3D है, 3D। क्लियर हो गया। ये थी जी आज के इस टॉपिक के डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और एक दफ़ा कोशिश करेंगे, अगर कोई बात भूल गई है तो आप दोबारा वीडियो को देख लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।